वेलकम टू स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम पावर पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। और पावर पॉइंट का जो यूज़ है वह इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंटेशन बनाने के काम में आता है। जब भी आप पावर पॉइंट को स्टार्ट करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का कुछ प्रेजेंटेशन का लुकआउट मिलेगा। और यहाँ पर दो जो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं वो आपको नज़र आएंगे। इन टेक्स्ट बॉक्सेस में जब आप क्लिक कराएंगे तो कर्सर प्लेस हो जाएगा और इस कर्सर को प्लेस होने के बाद ही आप टाइप कर पाएंगे। जिस तरीके से हम एमएस वर्ड की फाइल को डॉक्यूमेंट बोलते हैं और एक्सेल की फाइल को वर्कबुक बोलते हैं, उसी तरीके से पावर पॉइंट की फाइल को हम प्रेजेंटेशन कहेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में आपको जो एक पैनल दिखाई दे रहा है, यह पैनल स्लाइड पैनल कहलाता है। यहाँ पर हमें यह पता चलता है कि हमने कितनी स्लाइड्स को यूज़ किया हुआ है। अभी अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर हमारे प्रेजेंटेशन में केवल एक ही स्लाइड यूज़ की हुई है। यहाँ पर जब आप नई स्लाइड ऐड करना चाहते हैं तो आप 3 तरीके से ऐड कर सकते हैं। पहला तरीका है कि ऊपर देखिए होम मेन्यू में न्यू स्लाइड ऑप्शन दिख रहा है, तो यहाँ पर आप न्यू स्लाइड पे क्लिक करें तो देखिए यहाँ पर एक स्लाइड और ऐड हो गया है। अब स्लाइड पैनल में पहले एक स्लाइड था, अब यहाँ पर 2 स्लाइड नज़र आ रहे हैं। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल एम, एम फॉर मनी। तो आप यहाँ पर कंट्रोल एम करेंगे तो देखिए यहाँ पर 3 स्लाइड हो गई है। इसी तरीके से यदि आप किन्हीं 2 स्लाइड्स के बीच में एक स्लाइड ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए आप उन स्लाइड्स के बीच में कहीं भी माउस से क्लिक कर दें। जैसे अभी हम यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड स्लाइड के बीच में इस जगह के ऊपर एक नई स्लाइड ऐड करना चाह रहे हैं, तो आप ये जो ब्लैंक एरिया आ रहा है फर्स्ट और सेकंड स्लाइड के बीच का, यहाँ पर माउस से क्लिक कर दीजिए तो देखिए यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन नज़र आएगी। इसके बाद में आप कीबोर्ड से एंटर की को प्रेस कर दें तो देखिए इस तरीके से यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड स्लाइड के बीच में एक नई स्लाइड सेकंड ऐड हो गई है। और जो पहले हमारे पास टोटल 3 स्लाइड्स थी, अब वे टोटल 4 स्लाइड्स हो गई हैं। इस तरीके से आप स्लाइड्स को ऐड कर सकते हैं। इसी तरीके से यदि आपको किन्हीं स्लाइड्स को हटाना हो तो उसके लिए आप, जैसे फोर्थ स्लाइड मुझे हटानी है तो आप इस स्लाइड पे पहले स्लाइड पैनल के अंदर क्लिक करें और उसके बाद कीबोर्ड से डिलीट की को प्रेस कर दें। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए मैं थर्ड को भी डिलीट कर रहा हूँ और सेकंड स्लाइड को भी डिलीट कर देते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर केवल एक सिंगल स्लाइड बच गई है। अब हम कुछ मैटर टाइप करेंगे। तो सपोज कीजिए कि मैं यहाँ पर एक इंस्टीट्यूट का ब्रोशर क्रिएट करना चाह रहा हूँ और उस ब्रोशर के लिए हम सबसे पहले ये जो आ रहा है डबल टेक्स्ट टू ऐड टाइटल, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम टाइप कर देंगे जयपुर कंप्यूटर एकेडमी। देखिए पावर पॉइंट का जो यूज़ है वह इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंटेशन के काम में आता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहला जो स्टार्ट करेंगे प्रेजेंटेशन को, वो करेंगे जो भी हमारी इंस्टीट्यूशन है उसका इंट्रोडक्शन देंगे। तो सबसे पहले हमने इंस्टीट्यूशन का नाम लिख लिया, उसके बाद में हमने ये बता दिया कि ये किस एरिया में सिचुएटेड है। इसके बाद नई स्लाइड ऐड करने के लिए कंट्रोल और एम की को प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पर 2 टेक्स्ट बॉक्सेज आ रहे हैं। अब यहाँ पर पहला जो स्लाइड था उसमें हमने इंस्टीट्यूट के बारे में जानकारी दी है। सेकंड स्लाइड में हम यहाँ पे क्या एक्टिविटी करेंगे वो यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं कोर्सेज और कोर्सेज के अंदर नीचे वाले टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करके हम यहाँ पे लिख देंगे जो भी कोर्सेज यहाँ कराए जाते हैं। जैसे RSCIT हो गया, RSCFA हो गया, लैंग्वेजेस हो गया। इस तरीके से जो भी कोर्सेज आप इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हैं उन सभी कोर्सेज को हम यहाँ पर लिख देंगे। इसी तरीके से यहाँ पर हम एक ले लेते हैं वेब डिज़ाइनिंग एंड डेवलपिंग। उसके बाद में अब यहाँ पर हम जो आने वाली स्लाइड्स हैं उनके अंदर एक एक कोर्स के बारे में डिटेल में बताएंगे। तो उसके लिए देखिए थर्ड स्लाइड ऐड करने के लिए हम सेकंड स्लाइड के लास्ट में क्लिक करते हैं माउस से। आप कंट्रोल एम से भी कर सकते हैं और यहाँ पे माउस से क्लिक करने के बाद में जब हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाए
उसके बाद में आप एंटर की को प्रेस कर दीजिए, तो यहाँ पे थर्ड स्लाइड ऐड हो जाएगा। अब सबसे पहला कोर्स हमने यहाँ पे RSCIT लिया था, तो यहाँ पर हम इस कोर्स की डिटेल बताएंगे। तो कोर्स में हम लिख देंगे RSCIT, और इसके बाद में यहाँ पर हम इस कोर्स का पूरा नाम लिख देंगे, राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसके बाद में इसका जो साइज है, राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेशन इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसके लिए हम देखिए होम मेन्यू में ये जो फ़ॉन्ट का साइज़ है, यहाँ से हम इसके साइज़ को रिड्यूस कर देंगे और इसका साइज़ हम केवल 18 कर देंगे। इसके बाद में हम यहाँ पर बताएंगे कि इस कोर्स के कंटेंट और इसका ड्यूरेशन और उसके साथ में इसका फीस। तो RSCIT के अंदर जो सिलेबस है वो है हमारा MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेस और इंटरनेट। एंटर की को प्रेस करके एक बार आप टैब की को यूज़ कीजिए कीबोर्ड से, और यहाँ पर हम इसकी ड्यूरेशन बताएंगे। उसके बाद में हम इसका फीस बताएंगे। इस तरीके से यह देखिए RSCIT की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी। किसी भी स्टूडेंट को यदि अगर प्रेजेंटेशन दिया जाता है RSCIT के बारे में, तो सबसे पहले हम उसका कोर्स का जो सर्टिफिकेशन का कंप्लीट नाम है वो उसको बताएंगे। उसके बाद में इस कोर्स के कंटेंट बताएंगे। कोर्स के कंटेंट के बाद में फिर हम यहाँ पर उसका ड्यूरेशन बताएंगे। ड्यूरेशन के बाद में फिर हम यहाँ पर उसका फीस बताएंगे। इसके बाद में हम नई स्लाइड को ऐड करेंगे और नेक्स्ट कोर्स के बारे में जानकारी देंगे। तो देखिए RSCIT कंप्लीट हो गया है। अब हम RSCFA के बारे में बताएंगे। तो यहाँ पर हम थर्ड स्लाइड पे क्लिक करने के बाद में कंट्रोल M की को प्रेस करेंगे, तो एक नया स्लाइड और ऐड हो जाएगा और यहाँ पर हम डालेंगे RSCFA, फिर इसका वही कंप्लीट नेम ये हो जाएगा राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट फिनेंशियल अकाउंट्स। इसके बाद में इसका जो डिटेल है उसको हम सेलेक्ट करेंगे और ये जो हमारा होम मेन्यू है इसके अंदर ये जो फ़ॉन्ट साइज आ रहा है इसके अंदर हम 16 कर देंगे। इस तरीके से ये हमारा साइज में थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा। उसके बाद में फिर हम नीचे के टेक्स्ट बॉक्स में क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे कि इस कोर्स के कंटेंट्स क्या हैं। तो कोर्स के अंदर टैली प्राइम, फिर हम डालेंगे इसका ड्यूरेशन। ड्यूरेशन डालने के बाद में फिर हम डालेंगे इसका फीस, और इस तरीके से ये हमारा जो RSCFA का कोर्स कंटेंट है वह भी बन के तैयार हो गया है। उसके बाद में हम लैंग्वेजेस के बारे में देखेंगे। तो लैंग्वेजेस के लिए वापस से आपको फोर्थ स्लाइड के पे क्लिक करना है और उसके बाद में एक बार हम यहाँ पे देखिए होम मेन्यू में जो न्यू स्लाइड ऑप्शन है इसके द्वारा एक नई स्लाइड को ऐड करेंगे। तो सभी तरीके से मैंने आपको 2-3 बार बता दिए हैं कि किस तरीके से हम नई स्लाइड को ऐड करेंगे। उसके बाद में ये हम ले लेते हैं थर्ड जो सब्जेक्ट अपना कोर्स था वो था लैंग्वेज। तो यहाँ पर हम लैंग्वेजेस को इस्तेमाल करेंगे। ये हो गया लैंग्वेजेस, और यहाँ पर हम लैंग्वेजेस में लिख देंगे सी। सी के बाद में हम ले लेंगे यहाँ पे पाइथन। सी के नीचे आप एंटर करेंगे, उसके बाद एक टैब की को यूज़ करेंगे
और यहाँ पे ड्यूरेशन डाल देंगे। ड्यूरेशन के बाद में हम यहाँ पे फीस डालेंगे। ये देखिए जो रेड लाइन आ रही है ये एरर को शो कर रहा है। तो कभी भी जब आप कोलन लगाते हैं तो जो पहला वर्ड है उसके बाद हम स्पेस नहीं लगाएंगे। तो देखिए अभी यहाँ से ये एरर रिमूव हो गया है। इसके बाद में इन कोर्सेज को थोड़ा डिस्टिंग्विश करने के लिए हम लैंग्वेज सी लैंग्वेज और पाइथन के बीच में कुछ स्पेस क्रिएट करेंगे। एंटर की प्रेस करके अब पाइथन का हम ड्यूरेशन डालेंगे। एक बार आप टैप की लगाएं पहले, उसके बाद में यहाँ पे ड्यूरेशन डाल दें। इसके बाद में आप यहाँ पे फीस टाइप कर देंगे। और इस तरीके से हमारा लैंग्वेजेस का जो कोर्स था उसका भी डिटेल यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम एक स्लाइड और बना लेते हैं। वेब डिज़ाइनिंग एंड डेवलपिंग, और इसके कोर्स कंटेंट में HTML, CSS, PHP, इंट्रोडक्शन ऑफ वर्डप्रेस, ड्यूरेशन, और उसके बाद में हम यहाँ पे इसका फीस डालेंगे। इस तरीके से हमने जितने भी कोर्सेज जो यहाँ पे लिस्टिंग किया था उन सभी कोर्सेज के बारे में जिस ऑर्डर के अंदर हमने यहाँ पे कोर्सेज की लिस्ट बनाई थी उसी ऑर्डर के अंदर हमने जो आगे की स्लाइड्स हैं उनके अंदर उन कोर्सेज की पूरा डिटेल दे दिया है। अब इसके बाद में देखिए प्रेजेंटेशन के लिए इसको हमें अगर फुल स्क्रीन पर विजुअलाइज करना है तो उसके लिए आप स्लाइड शो में जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ऊपर जो मेन्यूज़ हैं उनके अंदर ये स्लाइड शो है। आप स्लाइड शो पे क्लिक करें। स्लाइड शो पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपके ऑप्शन आ रहा है फ्रॉम बिगिनिंग। देखिए पहला ही ऑप्शन है फ्रॉम बिगिनिंग, इस ऑप्शन पे आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे वैसे ही आपका जो प्रेजेंटेशन है वह कंप्लीट स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आने लगेगा। नेक्स्ट स्लाइड को देखने के लिए आप एंटर की को प्रेस करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट स्लाइड था वह सेंटर का इंट्रोडक्शन था जो यहाँ पे हमें डिस्प्ले हो रहा है। उसके बाद में हम एंटर की को प्रेस करेंगे। एंटर की को आप जैसे ही प्रेस करोगे वैसे ही नेक्स्ट स्लाइड आएगी कोर्सेज की। कोर्सेज के बाद में जो हमने जिस सीक्वेंस के अंदर यहाँ पे कोर्सेज को डिफाइन किया है उसी तरीके से हमने एक एक स्लाइड को उसी ऑर्डर के अंदर लिया है। तो यहाँ पर आप एंटर की को प्रेस करें और जो आगे के जो स्लाइड्स हैं उनको आप देखते जाएंगे। जैसे ही आपका लास्ट स्लाइड आ जाएगा उसके बाद में अगर आप किसी भी की को प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पर यह आपको बताएगा कि आपका जो प्रेजेंटेशन है वह कंप्लीट हो गया है। तो इस तरीके से आप एक बार और एंटर की को प्रेस कर दीजिए तो ये वापस से आप अपने एडिटिंग मोड पे आ जाओगे। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि किस तरीके से हम प्रेजेंटेशन को बढ़ाने के लिए स्लाइड्स को ऐड करते हैं। तो स्लाइड्स को ऐड करने के लिए हमने होम मेन्यू के अंदर न्यू स्लाइड ऑप्शन को काम में लिया है। दूसरा हमने तरीका ये काम में लिया कि जो स्लाइड्स हैं जहाँ भी हमें ऐड करनी हो वहाँ माउस से क्लिक करेंगे स्लाइड पैनल पर और उसके बाद एंटर की को प्रेस कर देंगे। और तीसरा हमारा तरीका था कि शॉर्टकट की कंट्रोल M को हम यूज़ करेंगे। इसके बाद में अब देखिए यहाँ पर जो हमने अभी स्लाइड शो यूज़ लिया था उसके अंदर फ्रॉम बिगिनिंग का मतलब ये होता है कि अगर आप के सामने यहाँ पर RSCFA यानी कि 4th नंबर का स्लाइड नज़र आ रहा है फिर भी अगर आपने फ्रॉम बिगिनिंग पे क्लिक करेंगे तो आपका जो प्रेजेंटेशन है फर्स्ट स्लाइड से ही स्टार्ट होगा। अब सपोज कीजिए कि यह प्रेजेंटेशन आपको 4th स्लाइड यानी कि RSCFA से चालू करना है तो उसके लिए आप क्लिक करेंगे फ्रॉम करंट स्लाइड। जब आप इस फ्रॉम करंट स्लाइड को यूज़ करेंगे तो जो ऊपर की जो 3 स्लाइड्स हैं यह प्रेजेंटेशन का हिस्सा नहीं बनेंगी। यानी कि 4th स्लाइड और उसके बाद की जितनी भी स्लाइड्स होंगी वो यहाँ पर आपको
प्रेजेंटेशन में नज़र आएंगी। तो जैसे ही आप यहाँ पर फ्रॉम करंट स्लाइड करोगे तो देखिए यहाँ पे फोर्थ स्लाइड आ रही है, उसके बाद आप एंटर की को प्रेस करें, फिफ्थ स्लाइड है, फिर एंटर की को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे सिक्स स्लाइड आ जाएगा और इस तरीके से ये प्रेजेंटेशन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में अब देखिए ये जो प्रेजेंटेशन है ये हमारा बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट आ रहा है। अगर इस प्रेजेंटेशन को हमें कलरफुल बनाना हो तो उसके लिए हम डिजाइन मेन्यू में जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर ऊपर जो मेन्यू है उसमें आपको डिजाइन पे क्लिक करना है और डिजाइन पे क्लिक करने के बाद में देखिए ये जो कंप्लीट सेक्शन है ये पूरा थीम का है। यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की जो वैल्यूज है ये सारी थीम्स हैं जो कि आपके प्रेजेंटेशन को कलरफुल बनाएंगी। अगर आपको इन थीम्स के अलावा और थीम्स भी देखना हो तो आप इस ऑप्शन बटन पे क्लिक करके और उन थीम्स को देख सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं। अब सपोज कीजिए कि मुझे ये वाला जो थीम है वह अप्लाई करना है, तो हम क्या करेंगे कि इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो देखिए आपका जो प्रेजेंटेशन है वह अपने आप ही कलरफुल हो गया है। अब हमें इसे स्लाइड शो को देखने के लिए आपके पास एक ऑप्शन तो है कि आप स्लाइड शो पे जाएं और दूसरा ऑप्शन है कि आप F5 की को प्रेस करें। आपके कीबोर्ड पे जो फंक्शन कीज है उसमें आपको F5 की को प्रेस करना है। देखिए जैसे आपने F5 की को प्रेस किया यहाँ पर हमारे पास एक कलरफुल प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो गया है। ये फर्स्ट स्लाइड था, एंटर की को प्रेस करेंगे तो सेकंड स्लाइड आ जाएगा। फिर अगर आप एंटर की को प्रेस करोगे तो थर्ड स्लाइड है, इसी तरीके से फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और ये जब स्लाइड प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पर आपको शो करेगा कि आपका प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर जो हमने स्लाइड शो किया था इसमें हमने आपको बताया था कि फ्रॉम बिगिनिंग में फर्स्ट स्लाइड से हमेशा प्रेजेंटेशन स्टार्ट होगा और फ्रॉम करंट स्लाइड का मतलब ये है कि जो स्लाइड अभी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है उस स्लाइड से लेकर के जितनी भी आगे की स्लाइड्स हैं वे सभी प्रेजेंटेशन में आपको नज़र आएंगी। तो इसकी जो शॉर्टकट की है फ्रॉम बिगिनिंग की वह तो F5 होती है और अगर आप फ्रॉम करंट स्लाइड को यूज़ लेना चाह रहे हैं तो इसका जो शॉर्टकट की है वह शिफ्ट को प्रेस करके आप F5 की को प्रेस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर यह RSCIT स्लाइड से प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो गया है और उसके बाद में जो भी आगे की स्लाइड्स थी वे सभी आपको प्रेजेंटेशन में नज़र आएंगी। तो इस तरीके से हमने आज ये देखा है कि जो प्रेजेंटेशन है उसके अंदर किस तरीके से हम स्लाइड्स को ऐड करेंगे और किस तरीके से हम उसमें डिजाइनिंग करेंगे। अब देखिए डिज़ाइन के अंदर जो हमने थीम से अप्लाई किया था वह थीम्स तो यहाँ आ गई हैं। अब सपोज कीजिए आप इस थीम के कलर प्लान को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए ये वेरिएंट्स हैं। अगर आप इन वेरिएंट्स में आओगे तो थीम का मतलब है कि ये जो ग्राफिक्स आ रही हैं ये थीम्स हैं और अगर आप इन थीम्स के वेरिएंट्स को चेंज करना चाहते हैं तो आप देखिए यहाँ क्लिक करें। इन ऑप्शंस पे जब आप क्लिक करोगे तो देखिए ये यहाँ पर जो कलर हैं थीम्स के वो यहाँ पे चेंज होना चालू हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पर जो आपको कलर स्कीम पसंद आता है वो आप यहाँ पे काम में ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ये चाहते हो कि ये जो स्लाइड्स हैं इनके फॉर्मेट को अगर आप चेंज करना चाह रहे हो तो फॉर्मेट बैकग्राउंड में जाएंगे और यहाँ पर देखिए ये कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। इनमें आप ग्रेडियंट फिल करके ये जो ग्रेडियंट फिल ऑप्शन आ रहा है इसके अंदर देखिए यहाँ पे कलर्स हैं और कलर्स में आप जो कलर दे दोगे वो कलर उस पर्टिकुलर स्लाइड पे आ जाएगा जो कि हमने यहाँ पर ओपन किया हुआ था। देखिए सिक्स स्लाइड के ऊपर मैंने यहाँ पर जो इंटरनल कलर है स्लाइड का वो हमने ये वाला ले लिया है ब्लू शेड में। उसके बाद में हम फोर्थ स्लाइड पे आते हैं और फोर्थ स्लाइड में हम यहाँ पे ग्रेडियंट फिल ले लेते हैं। ग्रेडियंट फिल के अंदर टू कलर मिक्सिंग आती है। तो यहाँ पर सपोज कीजिए कि मैंने यहाँ पर इस तरीके से आप कोई से भी ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में एक हम सेकंड स्लाइड के भी बैकग्राउंड को चेंज करेंगे। उसके लिए वही जो फॉर्मेट बैकग्राउंड है इसके अंदर हम ले लेंगे पिक्चर और टेक्स्ट फिल। तो देखिए यहाँ पर ये जो टेक्सचर्स हैं यहाँ पर आप जिस तरीके का टेक्सचर चाहें उस तरीके का टेक्सचर लेकर के उस पर्टिकुलर स्लाइड के बैकग्राउंड कलर को चेंज कर सकते हैं। देखिए ध्यान रखिए जो थीम है वह थीम ये जो ग्राफिक्स आ रही हैं इसके लिए होता है और इस थीम के कलर को आप वेरिएंट से चेंज करेंगे
और जो स्लाइड का कलर है, जो बैक कलर है, इसको चेंज करने के लिए हम फॉर्मेट बैकग्राउंड ऑप्शन को काम में लेंगे। इसके बाद में फॉर्मेट बैकग्राउंड के अंदर हमने सॉलिड फिल देख लिया, ग्रेडियंट फिल देख लिया, पिक्चर और टेक्सचर फिल देख लिया। अब देखिए हम थर्ड स्लाइड में पैटर्न फिल करेंगे। जैसे आप पैटर्न फिल पे जाओगे तो यहाँ पर कुछ पैटर्न्स आ जाएंगे। इन पैटर्न्स पे आप क्लिक करके और देखिए पैटर्न्स को भी फिल कर सकते हो। पैटर्न के फिल में आप यहाँ पे कलर भी चेंज कर सकते हैं पैटर्न का। तो देखिए यहाँ पर ये कलर भी चेंज हो गया है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इन ऑप्शंस को काम में लोगे। और यदि मान लीजिए कि ये ग्राफिक्स जो हमने यहाँ पे थीम के द्वारा दी थी, अगर इस ग्राफिक को अगर आप हटाना चाहते हो तो यहाँ पे आप हाइड बैकग्राउंड ग्राफिक कर दें, तो ये बैकग्राउंड ग्राफिक यहाँ से हट जाएगा। लेकिन यदि अगर आप इसको अनचेक कर देंगे इस ऑप्शन को, तो वापस से आपको जो बैकग्राउंड ग्राफिक है वह आ जाएगा। तो जो थीम है वह हमारे कंप्लीट प्रेजेंटेशन के ऊपर अप्लाई होगा। जो वेरिएंट है वह भी कंप्लीट प्रेजेंटेशन पे अप्लाई होगा। लेकिन ये जो फॉर्मेट बैकग्राउंड है, ये आप अलग हर एक स्लाइड का अलग अलग कलर दे सकते हैं। अब इसके बाद में ये हमारा जो फाइल मेन्यू है, सॉरी, ये जो हमारा होम मेन्यू है, ये बाकी के जो ऑप्शंस हैं ये आपके एमएस वर्ड की तरह ही है। उम्मीद है ये तो आपको आता ही होगा। इसके बाद में हमने जो डिजाइन मेन्यू है वह कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए जब हम F5 की को प्रेस कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारा जो प्रेजेंटेशन है वह बिल्कुल कलरफुल हो गया है। देखिए जो भी कलर हमने लिया था वह यहाँ पे विजुअलाइज हो रहा है। अब सपोज कीजिए कि मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर ये जो जयपुर कंप्यूटर एकेडमी है और जो टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है जो भी, उसमें एक एनिमेशन इफेक्ट हो, या जो मेरा स्लाइड है वह एनिमेटेड होकर के आए। तो स्लाइड के एनिमेशन के लिए आप ट्रांजेक्शन मेन्यू पे क्लिक करेंगे। देखिए ऊपर ट्रांजेक्शन मेन्यू पे जब आप जाओगे तो यहाँ पर हमें अलग अलग स्लाइड का अलग अलग ट्रांजेक्शन हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए हम सबसे पहले फर्स्ट स्लाइड पे हैं और यहाँ पर हमने ये वाला जो ऑप्शन हैं, ट्रांजेक्शन टू दिस स्लाइड, तो देखिए यहाँ पर यहाँ से लेकर के और ये जितने भी जो ऑप्शन हैं ये सारे के सारे आपके एनिमेटेड ऑप्शंस हैं। अब यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे इस ऑप्शन बटन पे तो और भी एनिमेशन इफेक्ट्स आपको नजर आएंगे। तो इनमें से सपोज कीजिए कि मैंने यहाँ पर एक ऑप्शन ले लिया, ये शेड वाला ऑप्शन ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर अब जो आपका प्रेजेंटेशन होगा वह इस तरीके से एनिमेटेड होकर के आएगा। आप हर एक स्लाइड का अलग अलग एनिमेशन इफेक्ट दे सकते हो ट्रांजेक्शन के थ्रू। अब सेकंड स्लाइड में हम आते हैं और यहाँ पे सपोज कीजिए कि मैंने ऑप्शन ले लिया हनीकॉम। तो देखिए यहाँ पर ये इस तरीके का एनिमेशन आएगा। इसके बाद में थर्ड स्लाइड को हम स्प्लिट कर लेते हैं, या इसको हम शेप ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे शेप वाला ऑप्शन काम में आएगा। तो इस तरीके से आप बाकी की स्लाइड्स को भी अलग अलग एनिमेशन दे सकते हैं। और यदि अगर आपको कोई एक एनिमेशन इस सभी स्लाइड्स पर अप्लाई करना है तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है अप्लाई टू ऑल। जैसे आप अप्लाई टू ऑल करोगे तो जो भी स्लाइड आपके सामने ओपन होगी उस स्लाइड के ऊपर दिया गया जो एनिमेशन इफेक्ट है वह प्रेजेंटेशन की सभी स्लाइड्स में कॉपी हो जाएगा। उसके बाद में यदि अगर आप इस एनिमेशन इफेक्ट को का जो ड्यूरेशन है यानी कि उसकी स्पीड को कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए जो ड्यूरेशन इफेक्ट आ रहा है यहाँ पर आप इसकी स्पीड को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम F5 की को प्रेस करेंगे तो देखिए हमारे जो प्रेजेंटेशन है वह बिल्कुल अच्छे से डिस्प्ले हो रहा है एनिमेशन इफेक्ट्स के साथ। देखिए तो इस तरीके से आप कुछ स्लाइड्स पे एनिमेशन डाल के देखें, कुछ स्लाइड्स आप एनिमेशन ना डालें, या आप सभी स्लाइड्स पे एनिमेशन डालें और आप एक खूबसूरत प्रेजेंटेशन को बना सकते हैं। ट्रांजेक्शन इफेक्ट के बाद में अब देखिए जब हम यहाँ पर F5 की को प्रेस कर रहे हैं तो यहाँ पर जो प्रेजेंटेशन है हमारा वह एनिमेशन के साथ विजुअलाइज हो रहा है। लेकिन यहाँ पर जो टेक्स्ट है यानी कि जैसे कोर्सेज RS CFA RS CAT है RS CFA है, लैंग्वेजेस हैं,
वेब डिज़ाइनिंग एंड डेवलपिंग है। इन ऑप्शंस में ये जो लेटर्स हैं, टेक्स्ट है, इनके अंदर किसी भी प्रकार का कोई एनिमेशन इफ़ेक्ट नहीं है। आप इनमें भी एनिमेशन इफ़ेक्ट डाल सकते हैं। उसके लिए आप फर्स्ट स्लाइड पे क्लिक करोगे और यहाँ पर जिसमें भी आपको जिस भी टेक्स्ट में आपको एनिमेशन इफ़ेक्ट अप्लाई करना है, उस टेक्स्ट पे पहले आप क्लिक करोगे। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर इस ब्लॉक पे क्लिक कर लिया है, जयपुर कंप्यूटर अकेडमी पर, और उसके बाद में आप जाओगे एनिमेशन में, और एनिमेशन में जाने के बाद में देखिए ये सारे जो इफ़ेक्ट्स हैं, ये देखिए सारी जो इफ़ेक्ट्स हैं, ये सब एनिमेशन के हैं। आप यहाँ पे क्लिक करें और क्लिक करने के बाद में देखिए यहाँ पर आप जाएँगे मोर एंट्रेंस इफ़ेक्ट में। मोर एंट्रेंस इफ़ेक्ट में जब आप जाओगे, तब यहाँ पे ये ऑप्शंस आपको आएँगे। यहाँ पे सपोज़ कीजिए कि मैं ले लेता हूँ फ्लोट अप और ओके कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर जिस भी स्लाइड में आप ट्रांज़िशन इफ़ेक्ट लगाते हो, उन स्लाइड्स में यहाँ पर स्लाइड पैनल में नीचे स्टार का साइन आ जाएगा। ये स्टार का साइन आपको इंडिकेट करेगा कि आपने इन स्लाइड्स के अंदर ट्रांज़िशन इफ़ेक्ट लगाया हुआ है और बाकी की स्लाइड्स में ट्रांज़िशन इफ़ेक्ट लगाया हुआ नहीं है। अब देखिए यहाँ पर हमने जयपुर कंप्यूटर अकेडमी पर एक इफ़ेक्ट अप्लाई कर दिया है, एनिमेशन इफ़ेक्ट। अब हम यहाँ पर F5 की को प्रेस करके देखते हैं कि ये इफ़ेक्ट अप्लाई हुआ है या नहीं हुआ है। तो देखिए यहाँ पर जब आप एनिमेशन मेन्यू में रहेंगे, तो ये आपको यहाँ पर फर्स्ट नंबर शो करेगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमने जयपुर कंप्यूटर अकेडमी में एक एनिमेशन इफ़ेक्ट अप्लाई कर दिया है। इसी तरीके से हम जयपुर पे क्लिक करेंगे। जयपुर पे क्लिक करने के बाद में वापस से हम इस ऑप्शन पे बटन पे क्लिक करेंगे एनिमेशन के। उसके बाद में हम जाएँगे मोर एंट्रेंस इफ़ेक्ट में। मोर एंट्रेंस इफ़ेक्ट में यहाँ पर हम डाल देंगे, देखिए इसमें एक ऑप्शन होता है फ्लिप। फ्लिप आप यूज़ करेंगे और ओके कर देंगे। अब देखिए इन दो यहाँ पे 2 इफ़ेक्ट्स आ गए हैं, ये बता रहा है 1 और 2, और यहाँ पर आप देखिए कि ये ऑप्शन आपका आ रहा है एनिमेशन के अंदर, स्टार्ट के अंदर ऑन क्लिक आ रहा है। ऑन क्लिक का मतलब ये है कि अब आपका जो प्रेज़ेंटेशन है, वह 3 भागों में डिवाइड हो गया। फर्स्ट पार्ट है कि आपका सबसे पहले स्लाइड एनिमेशन होगा, उसके बाद में आपका जो प्रेज़ेंटेशन है वो पॉज़ हो जाएगा, यानी कि रुक जाएगा। उसके बाद में जब आप एंटर की को प्रेस करोगे, तो ये एनिमेशन इफ़ेक्ट अप्लाई होगा। तो यहाँ पर देखिए हम F5 की को प्रेस करते हैं। जैसे आप F5 की को प्रेस करेंगे, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो आपका एनिमेशन था स्लाइड का वह आ गया, और अब देखिए आपका प्रेजेंटेशन आगे नहीं बढ़ रहा है। ये क्यों नहीं बढ़ रहा है? क्योंकि हमने वहाँ पर कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि आपको क्लिक करने के बाद में आगे के इफ़ेक्ट को अप्लाई करना है। तो या तो आप माउस से क्लिक कर दें या आप कीबोर्ड से एंटर की को प्रेस कर दें। तो देखिए यहाँ पर ये जयपुर कंप्यूटर अकेडमी में एनिमेशन इफेक्ट है। उसके बाद में फिर पॉज हो जाएगा। उसके बाद में फिर आप एंटर की को प्रेस करेंगे, तो देखिए यहाँ पर ये जयपुर के अंदर एनिमेशन इफेक्ट आ गया है। इस तरीके से हमने एंटर की प्रेस किया, तो सेकंड स्लाइड के अंदर भी देखिए हमने एनिमेशन इफेक्ट दिया हुआ था स्लाइड में, तो यहाँ पर ये आ गया है। लेकिन यहाँ पर हमने इसमें कोर्सेज में और ये जो टेक्स्ट है इसमें हमने एनिमेशन इफेक्ट नहीं दिया था, तो ये हमें तुरंत ही डिस्प्ले हो गया है। अब आप एस्केप की को प्रेस कर दें और इसको स्किप करके वापस से आप अपने एडिटिंग मोड पे आ जाइए। अब ये बाकी की जो कोर्सेज हैं और जो जितने भी जो टेक्स्ट हैं, इनमें आप एनिमेशन इफेक्ट को यहाँ से एक-एक पे अप्लाई करके देखते जाएँ। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, बाकी हम कल बताएँगे। इसकी प्रैक्टिस करें। धन्यवाद।